वालों ने भी डांटा और समाज को लगा ना मैं क्या कर रहा हूँ, एक टैक्सी चला रहा हूँ। मतलब टैक्सी मतलब गाड़ी वाला गाड़ी बुक करने वाला, ऐसा कुछ बहुत कुछ हुआ। लोगों ने ट्रोल भी किया कि क्या कर रहा है ये बंदा, पढ़ने के लिए गया था, डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, दरोगा बन जाता, भाई ये तुम क्या कर रहा है। पर मुझे खुशी है, दरोगा बनता तो मैं खुद के लिए बनता, और आज मैं जो बना हूँ, आज 100-200 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी खुशी की चीज़ है। मेरे पास एक बाइक हुआ करता था अपाची, और अपाची वगैरह OLX पे बेचे। फिर कुछ पैसा आया, कुछ पैसा इंटरेस्ट पे किसी से लेकर के एक गाड़ी लिया। उससे बहुत ज़्यादा मेहनत किए। मेहनत करने के बाद धीरे धीरे अपना स्ट्रगल, बहुत मतलब 18-18 20-20 घंटा डेली का काम करना। काम करने के बाद जो पैसा कमाई होता था, उससे धीरे धीरे हम ग्रो करते चले गए, और आज ये क्या बोला खड़ा हो गया। और फैमिली को पता तब चला जब मैं 4-5 गाड़ी खुद का खरीद चुका था तब। नमस्कार, मैं सोनम सिंह, पटना दर्शन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे हमारे हिंदुस्तान में 60% लोग युवा हैं। जी हाँ, 60%। एक और चीज़ होता है, कहते हैं युवा बेरोजगार है, युवा भटके हुए हैं, और युवा बेरोजगार नौकरी के लिए तलाश में, या फिर वो कंफ्यूज्ड है, कॉन्फिडेंट नहीं है, कंफ्यूज है। जी नहीं, आपको उन सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए मैं एक ऐसे युवा से मिलवाने वाली हूँ जिसको बहुत सारे लोग तो जान भी रहे होंगे, जो सुने होंगे ना, फिजिक्स वाला, फलाना वाला, चिलाना वाला। जी हाँ, ये कैब वाला है। तो आप इनको बखूबी जानते होंगे, इनकी कैब की एजेंसी है, और ये युवा है, बहुत ज़्यादा एज नहीं, 30-40 नहीं, 23 to 25 होंगे, यस। और ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वो उन सारे युवाओं के लिए एग्जाम्पल है जो अपने ज़िंदगी से हारे हुए हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, नौकरी नहीं लगी, बिजनेस क्या करूं, कंफ्यूज है, उनके लिए ये एग्जाम्पल है। तो मिलते हैं गौरव जी से। गौरव जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी बहुत वेलकम है हमारे ऑफिस पे, सोनम जी। आप ये बताइए, जैसे बहुत सारे आजकल युवा देखते होंगे आप, जनरली वो कंफ्यूज रहते हैं, क्या करे, क्या बिजनेस करे, बिजनेस भी किए, अच्छा नहीं चला, कंफ्यूज हो गए, डिमोटिवेट हो गया, उन सब के लिए आप पहले क्या करें? देखिए, होता क्या है, यदि हम लोग जॉब करते हैं तो सिर्फ अपने लिए करेंगे ना, हाँ। दूसरों के लिए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि हम लोग कुछ ऐसा कर पाएँ, ऐसा हो जाए कि खुद के साथ साथ 100 लोगों को रोजगार दे दें। तो बिजनेस करना चाहिए लोगों को। और बिहार की जो स्थिति है अभी, यदि हम लोग बिजनेस करते हैं तो कुछ रोजगार पैदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आप लोग देख ही रहे हैं, आए दिन हम लोग डेली देखते हैं कि यहाँ से कितने लोग भर भर के दिल्ली पंजाब लोग काम करने के लिए जाते हैं। तकलीफ होती है हमारे बिहारी भाइयों के लिए। कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से कुछ ऐसा करूँ जिससे रोजगार भी पैदा हो और लोग अपने गाँव में रह कर के काम कर पाएँ। ये जब आप, सबसे पहले और बचपन से सफर बताइए, जब गौरव नाम का छोटा सा गौरव गोलू मोलू जब होगा, और आज ये गौरव सर कैब वाले बन गए, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या सफर रहा है उस सब का? सफ़र बहुत लंबा है। एक मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई भी संपत्ति विरासत में मिली है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हूँ। पटना पढ़ाई के पर्पज़ से आया था। बचपन हमारा दरभंगा से हुआ है। मैं कुशेश्वर स्थान दरभंगा ज़िला का रहने वाला हूँ। और मेरा स्कूलिंग कुशेश्वर स्थान में हुआ। फिर इंटर मैंने दरभंगा से किया, और ग्रेजुएशन मेरा एन कॉलेज से पटना से हुआ, और पीजी भी मैंने पटना से ही किया है। सफ़र यही है, जब पटना आया, लॉकडाउन दिखा, तो लॉकडाउन के बाद समझ में आया कि नहीं, अरे यार क्या हो रहा है। लोगों को देख मरते हुए देखा सामने से, पैसा के लिए, रोटी के लिए। कितने लोग दूर दूर से पैदल पैदल आ रहे थे, तो लगा कि नहीं यार, कुछ ऐसा हो जो बिहार के लिए थोड़ा सा कुछ भी कर पाएँ। मन में आया, उम्मीद था कि कर पाऊँगा, कोशिश किया, और आज इस मुकाम पे हूँ। सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, बस यही है। जब आप स्टार्ट किए, जनरली बिहार से, जब आप दरभंगा से हैं, तो कहा जाता है कि आप बिहारी हैं, आपको सरकारी नौकरी करना है, और कर भी रहे हैं। जनरली दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में सारे एस्पिरेंट्स लगभग 60% बिहारी होते हैं। पटना में भी आप वही देख सकते हैं। उन सब एस्पिरेंट्स में तैयारी करने को छोड़ के आप ये कैब का बिजनेस आइडिया मतलब कहाँ से मिला? घर वालों ने कुछ तो बोला होगा कि यही तुम करोगे, तुमको पढ़ाई लिखाई नहीं है। देखिए, ऐसा है ना, घर वालों ने भी डांटा और समाज को लगा ना मैं क्या कर रहा हूँ, एक टैक्सी चला रहा हूँ। मतलब टैक्सी मतलब गाड़ी वाला गाड़ी बुक करने वाला, ऐसा कुछ बहुत कुछ हुआ। लोगों ने ट्रोल भी किया कि क्या कर रहा है ये बंदा, पढ़ने के लिए गया था, डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, दरोगा बन जाता, भाई कुछ ये कर तुम क्या लेता, कर रहा है। हाँ, हाँ। पर मुझे खुशी है, दरोगा बनता तो मैं खुद के लिए बनता,
और आज मैं जो बना हूँ, आज 100-200 लोगों को रोज़गार दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी खुशी की चीज़ है। तो आपके मम्मी-पापा में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया इस एजेंसी के लिए? देखिए, जब मैंने इसका स्टार्टअप किया था, तो उस समय मतलब किसी को मैंने बताया नहीं। एक्चुअली मेरे पास एक बाइक था और मेरी स्टोरी है, छोटी-सी स्टोरी है। बहुत लंबा नहीं बताऊँगा, एक शॉर्ट स्टोरी में बताऊँगा कि मैं पटना पढ़ने के लिए आया था। मैंने जैसा कि बताया कि एन कॉलेज से मेरा पढ़ाई हुआ है, तो मेरे पास एक बाइक हुआ करता था अपाची, लैपटॉप था, तो ये सब को बेच कर के और एक गाड़ी खरीदी अल्टो 800 और उसी को मैंने टैक्सी सर्विस में चलाना शुरू किया। जैसा कि मैं बताया कि कोरोना को देख लिया कि इनकम सोर्सेस में क्या दिक्कत आ रही है, मुझे भी लगा कि फ्यूचर में हो सकता है कि फैमिली का फाइनेंशियल दिक्कत ना हो जाए, तो उससे पहले मैं थोड़ा खड़ा हो जाऊँ। ये नहीं सोचा था इतना आगे जाऊँगा। तो खड़ा होना था और उम्मीद था कि कुछ बड़ा होगा और मुझे मेरे अपने मेहनत पे भरोसा था। तो फिर यही रहा और अपाची वगैरह ओएलएक्स पे बेचे, फिर कुछ पैसा आया, कुछ पैसा इंटरेस्ट पे किसी से लेकर के एक गाड़ी लिया। उससे बहुत ज़्यादा मेहनत किए, मेहनत करने के बाद धीरे-धीरे अपना स्ट्रगल बहुत मतलब 18-18, 20-20 घंटा डेली का काम करना। काम करने के बाद जो पैसा कमाई होता था, उससे धीरे-धीरे हम ग्रो करते चले गए और आज ये क्या बोला खड़ा हो गया और फैमिली को पता तब चला जब मैं 4-5 गाड़ी खुद का खरीद चुका था तब। हाँ, तब तब उन्होंने बोला। तब तो वो बहुत हैप्पी होंगे कि अरे वाह! नहीं, जब उनको पता लगा वो बोला ये क्या कर रहा है तुम? मतलब वो शौक हो गया कि अरे ये तुम्हारा गाड़ी है, कहीं गलत काम तो नहीं किया, कुछ उल्टा सीधा करके तो गाड़ी नहीं बना लिया। और मैंने उनको समझाया कि मेरा मेहनत का है, मेरे साथ 2-3 लड़का था जो मेरे साथ उस समय इनिशियल स्टेज पे काम कर रहा था, तो उन्होंने भी बताया कि नहीं भैया एकदम प्रॉपर वे में मेहनत की है और इस मुकाम पे पहुंचे हैं। अगर आपको क्रेडिट देने की बात आती है, फ्रेंड्स, फैमिली या फिर आप किसे क्रेडिट देंगे? कोई एक हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है जो उसको सपोर्ट करता है, उसके साथ खड़ा रहता है, उसको जो भी वो करना चाहता है उसमें हिम्मत देता है। आपकी इस जर्नी में आपको किसने हिम्मत दिया? हमारे फ्रेंड ने हिम्मत दिया। दोस्त ने। किस दोस्त, किसी एक दोस्त का नाम बताइए जो आपके लिए बहुत खास हो और आपको उन्होंने हेल्प। नाम नहीं बता सकते पर वो बहुत खास है, उन्होंने बहुत मदद किया। अच्छा, महिला मित्र है इसलिए? हाँ, हो सकता तो है। ये बताइए, जब आप इन सब चीज़ों में आए, बिज़नेस लाइन में आए, तो जब आपकी थोड़ा-सा पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा कि जब इस लाइन में आने के बाद होता है कि इस एज में जनरली लड़के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। आप पटना में ईज़िली ये सब चीज़ देख सकते हैं। बिल्कुल। तो उन सब को छोड़ के फिर यहाँ, वो सब ऑब्स्टिकल नहीं बना आपके रास्ते? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि हम भटके नहीं और डिस्ट्रैक्शन तो हर जगह है, आप जान सकते हैं और पटना तो चाम एकदम का हब शहर, है। हब है। तो हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ, थोड़ा बहुत बहके हम भी, ऐसा नहीं है कि बहुत सुधरे हुए ही थे, थोड़ा बहुत बहके। पर जैसा मेरा फैमिली का स्थिति था, मतलब मिडिल क्लास से थे, तो हमें हमेशा से सोच रहे थे कि कुछ अच्छा करना है, नहीं तो बाद में बहुत तरह का दिक्कत आएगा। तो इसलिए मैं मेहनत करता गया और आज इस जगह पे हूँ। तो जब आप बताए घर का, तो घर में सबसे ज़्यादा मान-दान कौन करता है? इस चीज़ से अभी मम्मी ज़्यादा खुश हैं या पापा या फिर पड़ोसी? एक्चुअली हमारे पिताजी नहीं हैं, ठीक है। सॉरी टू से। कोई बात नहीं। मम्मी बहुत खुश है और मेरे दोनों भाई जो हैं वो एक पिता के समान हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हर एक चीज़ से। इवन अभी भी मेरे कंपनी में किसी तरह का दिक्कत होता है, दोनों भाई खड़े रहते हैं, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो या किसी चीज़ से रिलेटेड हो, अभी तक खड़े रहते हैं। अब तो मम्मी को काफ़ी गर्व होता होगा इन सब चीज़ों से। हाँ, काफ़ी गर्व हो तो रहा है। जब आप आए, पटना के लगभग ट्रैवल एजेंसियाँ डर गई। सीरियसली अभी का मैं बता रही हूँ, बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी में ये हो गया कि अब तो वो लड़का मतलब मेरा बिज़नेस ही कहीं न कहीं ले रहा है। तो उन सब से आपको कभी दिक्कत नहीं हुआ या धमकी या फिर कुछ भी आपसे आके बोले हों? नहीं, पटना के बाकी ट्रैवल एजेंसी। एक्चुअली है क्या कि मेरा जैसा नेचर है और मैं मिल के काम करता हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूँ कि किसी को तकलीफ़ हो। क्योंकि एक जनरल रेट पे काम करना, एक लीगल रेट जो भी है कंपनी का और जो भी मतलब भारत सरकार या बिहार सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया उस रेट पे मैं काम करता हूँ। कुछ गलत नहीं करता हूँ, कस्टमर को अच्छा सर्विस देता हूँ, किसी ट्रैवल एजेंसी वाले से कोई तकलीफ ही नहीं हुई। इनफैक्ट अदर ट्रैवल एजेंसी वाले हमसे मिलते भी हैं और बहुत खुश होते हैं हमसे मिल कर के कि इतना अच्छा विज़न लेकर के मैं ट्रैवल एजेंसी में एंटर किया हूँ। तो ट्रैवल एजेंसी वालों का जहाँ तक कि सपोर्ट ही रहता है। बिल्कुल, एकदम सपोर्ट रहता है। तो ये बताइए, आप जब आए मार्केट में तो आपसे बड़े कौन थे जिनको आपने पीछे किया? 2-3 का नाम? नहीं, नाम तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि किसी कंपनी का नाम नीचे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो मेरे से पहले थे। तो ऐसा कोई कंपनी है पटना में जो ट्रैवल एजेंसी वैसी कोई जिसको आपने नीचे कर दिया, डाउन कर दिया? बहुत सारी कंपनी है, वो फ़ील भी करते हैं। हमारे कस्टमर जो हैं, वो बैठने के बाद बताते हैं, हाँ, गौरव जी की गाड़ी पे जा रहे हैं। इनफैक्ट आप समझ जाइए कि एक-एक लड़की जो दूर-दूर सफ़र मान लीजिए पटना से रक्सौल जाना हो,
जो पीएमसीएच गर्ल्स हॉस्टल में रहती हो, सिंगल लड़की एक गौरव भैया के ट्रस्ट पे हमारी गाड़ी से जाती है। तो ये ट्रस्ट मैंने बनाया है कि महिला लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी किया है। हर चीज़ मेरे गाड़ियों में जीपीएस वगैरह हर एक ऐसी सुविधा है। एक ऐसे उस बटन लगा हुआ है जिससे सेफ्टी रेटिंग इतना देते हैं कि महिला लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब समझ रहे हैं, और एक ट्रस्ट कि गौरव भैया यहाँ पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं नहीं होगा। तो ये जब आप करते हैं तो आपके सर्विस और पटना की बाकी ट्रैवल एजेंसी के सर्विस में क्या डिफरेंस आप पाते हैं? देखिए, पटना की जो भी सर्विसेज है हम उनका नहीं बताएंगे कि वो किस तरह से धंधा करते हैं, जी, और फिर भी जैसे होता है ना आपके और उनके बिजनेस में क्या डिफरेंस है? क्या सर्विस आप ज़्यादा बेटर देते हैं? बेटर ये देते हैं कि ज़्यादातर गाड़ियाँ मेरी खुद की है और मैं गाड़ियों को हायर कर लेता हूँ। और अदर एजेंसीज में क्या है कि आप जब बुक करते हैं तो उन्होंने एक इंडिविजुअली किसी को कॉल लगाता है कि ये बुकिंग है, यहाँ पे जाओगे क्या? तो उनके पास उसका डाटा नहीं होता है, बस वो जान रहा है कि हाँ इसकी गाड़ी है, मैं उसको यहाँ से पटना से दरभंगा भेज रहा हूँ। हमारे पास क्या है कि प्रॉपर डाटा रहता है कि कौन ड्राइवर जा रहा है, कौन सी गाड़ी जा रही है, गाड़ी का पेपर ठीक है या नहीं, किसी तरह का गाड़ी में इशूज़ तो नहीं है, जो कस्टमर यहाँ से जा रहा है, गर्मी है, एसी नहीं चल रहा है, या गाड़ी खटर खटर कुछ ऐसा कुछ ना हो। ये सब चीज़ मैं कर रहा हूँ जिससे सेफ्टी रेटिंग में थोड़ा सा अच्छा रहता है। और ये जो भी गाड़ियाँ होती है सारी कमर्शियली आप यूज़ करते हैं या फिर प्राइवेट व्हीकल्स भी यूज़ नहीं, करते हैं? हमारे पास सिर्फ कमर्शियल व्हीकल ही यूज़ होता है। कमर्शियल व्हीकल। तो जब आप शुरू किए तो आपको इन सब का आइडिया था कि मुझे गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाना है या फिर कहाँ क्या करना है, जीएसटी या फिर कंपनी को रजिस्टर करना है? पहले तो आपने नॉर्मल किसी नाम से स्टार्ट करा होगा। बिल्कुल। किस नाम से आपने स्टार्ट किया? मैंने कैब वाला के नाम से स्टार्ट शुरू किया से ही, स्टार्टिंग से ही? था। नहीं, मेरा एक्चुअली बिहारी कैब्स के नाम से स्टार्ट किया था, जो कि वो भी अभी चल रही है। और बिहारी कैब में दिक्कत ये आई ना कि मतलब उसको बिहार भर के लिए हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है? सिर्फ बिहार क्योंकि में? अदर जगह जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हम यूपी कैब क्यों ना यूज़ करें या दिल्ली कैब यूज़ कर क्यों ना करें। तो एक कैब वाला नाम वाला का ट्रेंडिंग चल रहा था, जैसे फिजिक्स वाला, दूध वाला, ये आप जैसा पहले ही बता चुके हैं। तो हमें भी लगा कि नहीं, कुछ ऐसा नाम हो जो पूरे इंडिया पे राज करे, और वैसा ही नाम के साथ मैंने खड़ा हो गया कि कैब वाला को अब ऐसा ब्रांड बनाना है कि पूरे इंडिया में चले। और बेसिकली एक बात है कि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बाहर की कंपनियां बिहार में आती है, बिहार की कोई भी कंपनी नहीं है कि कोई बाहर गई है, और ये एक ऐसी कंपनी होगी तो बाहर जाएगी। जो बाहर जाएगी, और जाएगी नहीं, दौड़ेगी, अच्छे से दौड़ेगी, क्योंकि हम लोग क्वालिटी सर्विस पे काम कर रहे हैं। तो ये प्राइस का क्या है? आपके कंपनी का प्राइस क्या है? किस तरह से आप लोग हायर किए हुए कैब पे चार्जेस करते हैं? देखिए, हम लोग का रेट बहुत मिनिमम है, 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, इस तरह से रेट चल रहा है। कॉरपोरेट में भी गाड़ी दे रहे हैं तो बहुत एकदम मिनिमम ऐसा फेयर लगा रहे हैं ना कि लोग खुश हो रहे हैं। आप हमारा गूगल पे रिव्यू चेक कर सकते हैं, उस पर आपको पता लग जाएगा कैसा हम सर्विस दे रहे हैं। तो कहीं ये तो नहीं है बस मार्केट में आने के लिए बाद में फिर सारा प्राइस आप रेज कर दीजिए? देखिए, ऐसा है ना कि मैंने बहुत सारा स्टोरी सुना है कि यदि हम ज़्यादा प्राइस लो कर देंगे तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे, और ज़्यादा हाई करेंगे फिर भी बाहर हो जाएंगे। तो हमें प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज है कि कैसे क्या धंधा करना है, तो मैं जानता हूँ कि कैसे इसको चलाना है। तो रेट जो है मैं शुरू से ही ऐसा रेट लेके चल रहा हूँ कि कभी दिक्कत ना हो। आज 2 साल से कंपनी चल रही है ना, रेट वही है, आज तक बढ़ा नहीं। हाँ, इनकेस पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है तो मिनिमम फेयर बढ़ेगा, जिससे कस्टमर को भी इफेक्ट ना पड़े और हमें भी ना पड़े। देखिए किस कोई भी इंसान अगर ये स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए बेसिक चीज़ें, एक जनरल जो नॉर्मल यूथ होंगे उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है? आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रख के आज अपनी कंपनी बनाई? देखिए, है क्या कि ये एक बिजनेस बहुत टफ बिजनेस है। कहाँ जाए, आप गाड़ी जा रही है, गाड़ी कहाँ लड़ जाए, कौन आगे से आके मार दे। तो चैलेंजेस बहुत है इस बिज़नेस में, थोड़ा मतलब टेंशन टाइप का बना ही रहता है कि अरे ये गाड़ी यहाँ गई है, मेरा कस्टमर सही से पहुँच जाए, किसी तरह का दिक्कत ना हो, ड्राइवर कोई बदमाश ना हो, ड्राइवर कोई नशेड़ी ना मिल जाए, क्योंकि आपके सामने कुछ गलत ना करे, हो सकता है वो बाहर जाके कुछ गलत करे। तो ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। मेरा एक टीम का लड़का है, वो बार बार कॉल करके देखते रहता है कि उसके लैंग्वेज में चेंज ना हो, कि वो कुछ गलत टाइप का ना हो, क्योंकि एक ट्रस्ट पे ही कंपनी चलती है। तो ये ड्राइवर वगैरह कैसे आते हैं? आप डायरेक्ट आते हैं या फिर नोन होते हैं वो? देखिए, होता क्या है कि कुछ नॉन्स होते हैं और कुछ जो आते हैं वो जानते नहीं हैं हमको, फिर भी आते हैं कि भैया हमें काम जॉब चाहिए। के लिए? तो आते हैं तो उनको रेफरेंस मांगते हैं कि आप मेरे पास पहुँचे, कैसे पहुँचे, किसके माध्यम से पहुँचे। किसी को तो जान रहे होंगे आप पटना में, तो किसी को रेफ़र करते हैं तो उनको रखा जाता है। रखने के बाद उनका जो भी डाटा है, आधार, पैन, सब कुछ? सब कुछ प्रॉपर डाटा जो है डीएल वेल ले करके वेरीफाई कर करके, जो भी वेरीफाई का हम लोग के पास वो दिया गया है पोर्टल, उससे हम वेरीफाई करते हैं कि वो प्रॉपर है बंदा, तब उसको यहाँ पे ड्राइविंग के लिए चाबी मिलती है हमारे यहाँ। तो बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं ये गाड़ी, इस पे भी कैब वाला लिखा, इसको देख के ये मत समझिएगा सिर्फ टैक्सी ही चलती है। आपको कौन कौन सी गाड़ी वैसे आप देते हैं? देखिए, हम लोग लगन में जो है हर तरह की गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम लोग का एक वेंडर चेन भी है,
जिसमें BMW, ऑडी, मर्सिडीज शादियों के लिए सीज़न, और कॉरपोरेट वगैरह में भी कुछ लोगों को चाहिए रहता है तो वो देते हैं। सारी प्रीमियम कार्स भी हैं। और ट्रैवलर वगैरह आता है 20 सीटर वाला, बसेस भी। तो ये सब भी अभी आ रही है, और कुछ दिनों में एम्बुलेंस का सेवा भी हम लोग देंगे एक मिनिमम रेट पे। जैसे कि पटना से भी आप कहीं कुछ हो जाए और किसी को जाना पड़े तो रेट ऐसे बोलेगा जैसे लगेगा क्या मांग रही है। तो इस पे भी हम लोग काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो टैक्सी का रेट है उससे थोड़ा बढ़ करके एक ये एम्बुलेंस का भी रेट हो। इतना जब कार चलता है कैब में, तो फिर जब अगर बात आती है कि हर एक को कॉल करके, जैसे आपने बोला 200 कार चलते हैं, तो 200 कार्स के मीन्स पैसेंजर को और ड्राइवर को कॉल करके कांटेक्ट करना कि पहुंच गए नहीं पहुंच गए, तो टफ तो आप अकेले ये कैसे करते हैं? नहीं, हमारा टीम है, अकेले टीम नहीं करते, हमारा टीम है। और ऐसा है ना कि हम लोग वेबसाइट के थ्रू बुकिंग्स ले रहे हैं अभी, और कॉल टू टैक्सी ले रहे हैं। हमारा ऐप अभी जनवरी में लॉन्च हो जाएगा, और उस ऐप में बहुत सारी खासियत होगी जो कि मैं अब नेक्स्ट जब आएगा लॉन्च आपको मैं इनवाइट करूँगा लॉन्चिंग के टाइम, तब आप उसको ब्या कर पाएंगे। तो ये हर हर दिन आपके कितने मीन्स कार्स जाते हैं पैसेंजर को लेके हर दिन, अगर देखिए एवरेज देखा जाए तो? देखिए वो ऑलमोस्ट खुल ही जाता है, कुछ कुछ गाड़ियाँ रह जाता है। जैसे अभी मंदी सीजन चल रहा है तो थोड़ा बहुत इसका उतार चढ़ाव रहता है, बिजनेस है तो नफ़ा घाटा तो रहेगा ही ना। आप इतने 2-3 सालों से इस फील्ड में हैं, तो एक ऐसा कोई घटना, एक ऐसा कोई इवेंट बताइए जो आपके लिए काफ़ी मेमोरेबल रहा हो, आपको लगा हो ये मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये कैसे हो गया? कोई ऐसा इवेंट कार से रिलेटेड, कोई बहस, कोई कस्टमर वैसा मिला हो, कोई बहुत अच्छा पैसेंजर मिला हो इस तरह? एक्चुअली होता क्या है मेरे साथ, आप मुझे देख ही रहे हैं मैं कैसा हूँ सामने से। लोग ऐसे भी कस्टमर है 2-2 साल से हमसे सर्विस ले रहे हैं और इतना खुश हैं कि पूछिए मत। और कभी ऐसा हो जाता है ना कि वो सडनली हमको देखते हैं ना, और जब पता लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं तो बोले अरे गौरव जी आप हैं, अरे गौरव जी, मतलब ऐसा वो फील क्या कर। एक्सपेक्ट करते हैं? एक कोई एजेड टाइप का वो लोग? सोचते हैं ना कि होगा कोई क्या वाला होगा, वाह! और यहाँ तो एक लड़का दिख रहा है हाँ, भाई। थोड़ा सा लगता है उनको कि नहीं, अरे फिर बहुत खुश होते हैं। जैसे अभी आज से 2 दिन पहले मरीन ड्राइव गए थे, एक हमारे सेवर के क्लाइंट है, वो भी वीडियो शायद देखेंगे तो वो कमेंट जरूर करेंगे आपके वीडियो पे। तो अचानक से मुलाकात हो गई, हमारे ड्राइवर को देखा तो बोला गौरव जी भी आए हैं क्या? बोला हाँ ये गौरव जी है, तो वो मिलके एकदम खुश हो गया, अरे गौरव जी आप अरे अच्छा लगा। और वो सोचे कि आप तो बहुत कम आपको एज के फर्स्ट हैं। पैसेंजर याद है आपके कैब में, मीन्स जब से आपने स्टार्ट किया, ऑल्टो से आपने स्टार्ट किया, उस वक़्त याद है? हाँ, उस वक्त का कस्टमर एक जेंसी था, और बहुत दिन हो गए तो काफ़ी थोड़ा टाइम हो सा। गया। तो आपने देखा इनकी स्टोरी कि किस तरह से छोटा एक कैब ऑल्टो, आप समझ रहे हैं, जो गाड़ियां बिकती नहीं है उससे इन्होंने स्टार्ट किया। आज इनके पास 200 गाड़ियां हैं, और इनकी अपनी भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। ये खुद नहीं, एजेंसी से मैं ये नहीं कह रही, कमर्शियली खुद की भी इन्होंने बहुत सारी अपनी गाड़ियां खरीद रखी है। तो ये सब चीजें आप लोग जो सोचते हो कि नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकता, ही इज द एग्जाम्पल फॉर ऑल द पीपल कि नहीं है, आप लोग भी सब कुछ कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। इन्होंने ऐसा खुद से, इनकी स्टोरी सुन के तो इनके फादर नहीं है, इन्होंने खुद के दम पे कुछ दोस्त के सपोर्ट से आज देखिए कहाँ से कहाँ है। दोनों और ब्रदर के सपोर्ट से। ब्रदर, हाँ, दोनों भाई का बहुत बड़ा सपोर्ट और है। एट लास्ट क्या कहेगा जो लोग अपनी हालत पे रोते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए हालत पे नहीं रोना चाहिए, भगवान ने ऐसा थोड़ी है कि मुझे स्पेशल बनाया है कि तुम क्या वाला बन जाओगे, या अलग पांडे जी को बोला था कि आप फिजिक्स वाला बन जाएंगे। बन जाए। तो मेहनत करने के बाद ही कुछ होता है। सिर्फ होता क्या है कि हम लोग क्या मेहनत की वो हम समझ रहे हैं, सामने वाला को लगता होगा कि अरे बहुत पैसा होगा, गाड़ियाँ खरीद लिया, चालू कर दिया कैब। हाँ हाँ, ऐसा पुश्तैनी होता ही नहीं है। बहुत लोग मानते हैं। पुश्तैनी कुछ नहीं भाई, बहुत मिडिल क्लास से हूँ। गांव में एक छोटा मोटा नाश्ता का दुकान है जो दोनों भाई चलाते हैं, और उनके मेहनत की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। हाँ। एट लास्ट आप क्या मैसेज दीजिएगा, कुछ लाइंस जो आज के युवा जो जनरली बिजनेस करने से डरते हैं, बहुत सारे का बिजनेस ठप हो जाता है, उनके लिए आप क्या कहिए? जब मोहब्बत कर सकते हैं तो मेहनत तो कीजिए। मेहनत क्यों नहीं, रिस्क से इश्क करो, फिर बहुत बड़े 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 रिकॉर्ड टूटेंगे, यही है। तो देखा, सीरियसली रिस्क है तो इश्क है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं, बिग बुल में भी कहा गया है। तो रिस्क लीजिए तभी आपका जीवन में कुछ होगा। इसलिए मैं इनके जज्बे को सलाम करती हूँ कि ये मीन्स इतना छोटा से स्टार्ट करके इतना बड़ा के लिए पेशेंस जो रखे ना, आजकल पेशेंस नहीं होता है, ये पेशेंस के लिए मैं इन्हें सलाम करती हूँ कि आज छोटा पेशेंस रख के आज इतने बड़े आपने स्टार्ट कर। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बोला जाता है ना कि एक क्वेश्चन और मन में आ रहा होगा आप लोग को, शायद मैं ही बता देता हूँ कि एक गाड़ी थी, उसके बाद गाड़ी दूसरी आई कहाँ से? आई कैसे? बैंक ने दिया कैसे इतने कम एज में? जैसे मैं स्टार्ट किया था 23 साल का एज था, अभी तो 25 साल का हूँ, ज़्यादा से बहुत।
तो मुझे याद है वो दिन जब मैं बैंक का चक्कर लगा रहा था। एक गाड़ी बुक की थी डिज़ायर, और बैंक का चक्कर लगा, तुम्हारा एज कम है, ना तुम्हारा ये है ना वो है, ये डॉक्यूमेंट इतने कम एज में गाड़ी नहीं देते हैं। वो दिन सच में बताए ना तो बहुत एकदम कठिन था। हम रो रहे थे, अरे भाई एक गाड़ी मिल जाए, कहीं से मिल जाए, मतलब वो मतलब बड़ा टफ चैलेंज था। क्योंकि एक बार यदि आप बैंक से कुछ ले लें और उसको मेंटेन कर ले, तब तो आपके लिए ईजी हो गया, इजी हो जाता है, आप कुछ भी ले क्रेडिट सकते स्कोर हैं। बन जाता तो मेरा तो कुछ था ही नहीं। एक बच्चा जो पटना पढ़ने के लिए आया, उसने एक छोटी सी गाड़ी सेकंड हैंड खरीद ली, उसमें तो कुछ लगा नहीं, जो था पैसा लगा, मैंने कहीं से अरेंज करके गाड़ियाँ वगैरह बेच करके वो कर लिया। तो वो दिन मेरे लिए मतलब मानिए ना एकदम यादगार पल है। उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा याद करता हूँ कि एक गाड़ी को लेने के लिए मैंने रोया बैंक में कि भैया प्लीज़ दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। और वो बंदा भी समझा कि नहीं भाई बहुत सही है, दे के देखते हैं। उन्होंने भी रिस्क लिया, वो बोला भाई तू यदि ईएमआई नहीं डालेगा मेरा नौकरी खत्म हो जाएगा। बोले भैया भरोसा रखिए, भरोसा। आज उस भरोसा में ये मान लीजिए कि लोन बंदे ने किया, और उस लोन के बदौलत आज गाड़ियों की लाइन लगी। अब बैंक बोलते हैं फ़ोन करके, गौरव जी ये गाड़ी भेज दें, क्या बोलते हैं। अभी तो इतना कॉल आता है, भैया ये ले लीजिए ना, क्या गौरव जी ये ले लीजिए, गौरव जी ये। तो खुशी होती है कि मैंने उनके भरोसा को भी रखा। तो जितनी गाड़ियाँ सारी पुरानी है या कुछ नई भी है? टोटल नई गाड़ियाँ हैं, सारी नई गाड़ियाँ। सारी नई गाड़ियाँ हैं। क्योंकि जनरली पुरानी गाड़ियाँ में कुछ ना कुछ इशू कहीं बीच पे रुक गई, बंद हो गई, फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। नहीं, हमारी टोटल गाड़ियाँ नई हैं, और यदि कुछ थोड़ा बहुत पुरानी है तो वो वेल मेंटेन है। तो अच्छा ये बताइए, जो लोग को जैसे गूगल पे कैब वाला तो सर्च कर लेंगे, बट ये बुकिंग कैसे होगी? देखिए जब गूगल पे आप सर्च करते हैं, मेरा साइट खुलेगा, वेबसाइट आएगा, www.cabwala.com से है। उस पर आप जाएंगे, उस पर जाने के बाद आपको डिटेल्स फिल करना होगा, कौन सी गाड़ी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक के लिए चाहिए, वो आपको फेयर वगैरह दिखाएगा, उससे आप बुक कर सकते हैं। नहीं तो कॉल टू टैक्सी हमारा नंबर है, जो कि 8757674440 है। उस नंबर पर भी कॉल करके आप बुक कर सकते हैं। और बहुत सारे माध्यम है, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारा अपना पेज बना हुआ है, उस माध्यम से भी आप कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ गया, आपने जवाब दिया उस पे। कभी ऐसा हुआ है कि कोई पैसेंजर आई हो बहुत सुंदर हो, आपको थोड़ा लगा हो घंटी बज गई दिल की? ऐसा ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ जैसे जब मैं स्टार्ट किया था तो बहुत सारी लड़कियां थी, तो उनको लगा कि क्या अलग हो सकता है ब्रांच हो, और मेरा जैसा हुलिया हम जैसे रहते हैं एकदम नॉर्मल रहते हैं, हमारा आदत है, तो उनको लगा हो सकता है जॉब करते हो। जब उनको पता लगा तो उनको घंटियां बजी होगी, हमें तो नहीं बजा। अच्छा ठीक है, आपने ऐसा बोला तो कोई पैसेंजर जो आपको बार बार कांटेक्ट करता हो जस्ट टू टॉक टू यू? हाँ कुछ कस्टमर्स हैं। फैन भी बन गए आपके? हाँ फैन भी बन गए। तो देखिए, यंग लड़का का बिजनेस या फिर यंग गर्ल्स का भी बिजनेस का यही फायदा होता है, युवा ज्यादा जुड़ जाते हैं। और इनके साथ भी मैं बोली ना, थोड़ा सा मुझे मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि मैं इनसे पूछूं कि ऐसा हुआ है क्या। जनरली होता है, आपके जो प्रीवियस कस्टमर रहे हैं विगत 3 सालों में, जो कुछ तो कस्टमर्स बने होंगे, और बहुत सारे एक बार बन जाते हैं वो बने ही रह जाते हैं, तो उन सब के लिए आप क्या कहेगा? आपके कस्टमर्स भी जरूर ही देखेंगे। कस्टमर्स के लिए ही बोलेंगे कि आपको हमारा सर्विस कैसा लगा, आप कमेंट में बता दीजिए, ताकि अगले और भी कस्टमर्स ये वीडियो को जो देख रहे होंगे, जिनको टैक्सी चाहिए होगा, तो आपके कमेंट को पढ़ करके शायद हमारे से जुड़े। और ये जो टैक्सी है सिर्फ बिहार के लिए या ऑल अदर स्टेट्स के लिए? देखिए अभी तो हम लोग बिहार कर रहे हैं और झारखंड कर रहे हैं। झारखंड में जैसे कि देवघर हो गया, रांची, बोकारो, ये सब। और यूपी में अभी हम लोग यूपी में हम लोग अभी क्या बोलते हैं, बाबा काशी विश्वनाथ कर रहे हैं। और यूपी में ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किए हैं, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। मतलब मेन मेन जगह जो आसपास का स्टेट है उसका ये कवरेज ले रहा है। तो देख लीजिए, जिनको भी टैक्सी चाहिए वो कैब वाला गूगल पे मिलते हैं। हम गूगल पे भी आप लोग सर्च करके इजीली फाइंड कर सकते हैं, और हमारे साथ तो जुड़े हैं ही, देख सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा इनका इंटरव्यू, और इन्होंने इनका सफ़र कैसा लगा, कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी और इमोशनल भी। मुझे ये चीज़ लगता है ना कि जब किसी के ऊपर से पिता का साया हटता है ना, वो इंसान बिखर जाता है। अब अगर वो बिखरा हुआ इंसान कुछ बन गया ना, तो वो जीवन भर बना ही रहता है। आप एग्जाम्पल में देख ही रहे हैं इनको। तो इसी के साथ अब मैं विदा लेते हुए विद कैमरा पर्सन शिवानंद पांडे।